Welcome to DK's Follies, where everything is fun, technical, knowledgeable, educational, entertainment and much more. दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग देसी स्टाइल से घर में बैठ के सिरके वाला अचार कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमें चाहिए हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम काट के तो दरमियान से इस तरह चीर देते हैं ताकि इसके अंदर तमाम मसाला जात और सिरका रच बस जाए। हरी मिर्च के अलावा बारीक कटी हुई मूलियाँ, बारीक कटी हुई सब्ज़ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजरें, बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक और सिरका, और इसके अलावा कुछ मसाला जात। हमने 2 बोतलें बनानी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 बोतलें मौजूद हैं और इसके अंदर हमने ऑलरेडी सिरका डाला हुआ है। और अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मसाला जात में क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नमक के बाद हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, इसे हम कहते हैं समुद्री नमक। तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर सादा नमक, 2 टीस्पून के बराबर समुद्री नमक, 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, खुश्क खुबानी के बाद कड़ी पत्ता। इसके अलावा ये देखें हम कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करते हैं, खुश्क आलू बुखारे, खुश्क इमली और दीगर मसाला जात जिस तरह के काली मिर्चें, इलायची और जो भी मसाला जात हमारे पास हो हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने सिरका जो है वो ऑलरेडी बोतलों में डाला हुआ है। तो हमने सिरका अलहदा रखा हुआ है। सिरका ऑलरेडी बोतल में डालने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले हम बोतल के अंदर मसाला जात मिक्स करते हैं। मसाला जात मिक्स करने के बाद लहसुन अदरक डालते हैं और उसके बाद दीगर सब्ज़ियां डालते हैं। इस तरीके से मसाला जात अच्छी तरीके से सिरके में रस बच जाते हैं और रस बच जाने के बाद सब्ज़ियों में अच्छे तरीके से हल होते हैं और हमारा सिरके वाला अचार ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलिए अब हम आपको बनाने का तरीका दिखाएंगे। सबसे पहले हमने बोतल ली और बोतल के अंदर मसाला जात डाल दी। हमने 2 हिस्से किए हुए मसाला जात के, क्योंकि हमने 2 बोतलें बनानी है तो लिहाजा 2 हिस्सों में हम डालेंगे। अभी जो 1 बोतल का हिस्सा है वो हम मसाला जात डाल रहे हैं। ये इस तमाम चीज़ को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मामू साहब जो है ये मेरे बच्चों के मामू हैं और ही इज़ ऑल्सो माई वेरी 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 लवली असिस्टेंट। जिस तरह जादूगर का असिस्टेंट होता है उस तरह मेरा भी एक असिस्टेंट है। तो जनाब ये हमने मसाला जात डाल दिए। हमने 1 बोतल के हिसाब से, दूसरी बोतल के हिसाब से मसाला जात हमने अभी संभाल के रखते हैं। अब हम मसाला जात को मिक्स कर रहे हैं। ये अब आप देख रहे हैं मसाला जात अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम दूसरी बोतल लेंगे और उसके अंदर मसाला जात डालेंगे। ये आपको बच्चों का शोर बैकग्राउंड में नज़र आ ही रहा है।
तो बच्चों के शोर का भी कुछ नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड में बच्चों का शोर आएगा, जब बच्चों वाली जगह है तो बच्चे आएंगे। हमने तो देसी माहौल में देसी तरीके से काम करने हैं, तो देसी काम इसी तरह ही होते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ हंसी खुशी के साथ होती है, प्यार मोहब्बत के साथ होती है। बच्चों के शोर भी होते हैं, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है और खुशदिली भी होती है। तो ये दूसरी बोतल के अंदर हमने बोतल कह ले, जार कह ले, हमने मसाला जार डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये दूसरी बोतल में भी अच्छी तरीके से मसाला जार मिक्स हो चुके हैं। अब हम कटी हुई अदरक और लहसुन डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये सेहत के लिए भी मुफीद होती है। अचार के अंदर जब इसका जो है जौहर शामिल हो जाता है तो ये अचार को भी ना सिर्फ खुश जायका बनाती है, बल्कि खाने वाले के लिए भी सेहत बख्श मुफीद मेडिकल फ़वाइद देती है। तो तिब्बी लिहाज से भी बहुत मुफीद चीज़ है और जायके के लिहाज से भी बहुत मुफीद चीज़ है। ये तकरीबन एक कटी हुई लहसुन और 2 इंच स्क्वायर, 2 मुरब्बा इंच अदरक और एक पूरा कटा हुआ लहसुन जो है एक गांठ लहसुन की हमने लेके तो दोनों में बराबर बराबर तकसीम करके डाल दी। अब हम इस ही बोतल में हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरी मिर्च को हम लेते हैं, साफ़ करते हैं और दरमियान से चीर देते हैं। इस तरीके से, इस तरह से चीरने से तमाम मसाला जात और सिरका अच्छी तरीके से हरी मिर्च में रस बस जाता है और हरी मिर्च को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और ज़्यादा जायकेदार बनाता है। लीजिए, अब हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च विटामिन सी में हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है और हरी मिर्च एक इंतहाई अच्छी खुराक है, हाजमादार चीज़ है और इसका अचार बहुत ही जायकेदार और अच्छा बनता है और अचार को खुश जायका भी बनाती है और वैसे भी खुश जायका और अच्छी चीज़ होती है। अब इसके बाद हमने अचार को मिक्स कर लिया। अब हम दूसरी बोतल को भी इसी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर कटी हुई मूलियाँ डालेंगे। ये देखिए, मूली के भी फ़वाइद तिब्बी और वो भी है, लेकिन चूँकि हम सब्ज़ियों का अचार बना रहे हैं तो हम जायके और ज़ुबान के चस्के के लिए चीज़ बना रहे हैं, तो उसका एक अपना फ़ायदा है। तो ये हम जनाब दोनों बोतलों में मूलियाँ डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको दोबारा हिलाएंगे ताकि सिरका जो है वो रच बस जाए।
दूसरी बोतल को भी हम इसी तरह हिला रहे हैं। देसी और घर की बनी हुई चीज़ें हमेशा ही बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर होती है। अब हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। हमने हर चीज़ को बारीक बारीक काटा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अचार भी रंग बिरंगा, सब्ज़, सुर्ख, सफ़ेद, 3-4 रंगों के साथ बड़ा ही खुशनुमा होता है और बनने के बाद इंतहाई खुश जायका भी होता है। अभी शिमला मिर्च कटी हुई हम दूसरे डब्बे में भी डाल रहे हैं और सबसे आखिर में फिर हम इसमें कटी हुई गाजरें भी डालेंगे। अब हम इसके बाद कटी हुई गाजरें डाल रहे हैं। गाजर विटामिन ए से भरपूर होती है, आँखों के लिए इंतहाई मुफीद होती है और पेट के लिए भी, पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत, आंतों के लिए इंतहाई अच्छी होती है, दिल के लिए बहुत मुफीद होती है, जिगर के लिए बहुत मुफीद सब्ज़ी है। बतौर सलाद भी और बतौर सालन भी इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ रिवायती तौर पे भी किया जाता है। एक रिवायती हमारा खाना है गाजर गोश्त, जो बड़ा पसंद भी किया जाता है। और जनाब ये अब हमने सारा कुछ कर दिया। अब हम फाइनल इसको डाल के तो हिलाएंगे। तो जनाब अब जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिरके वाला अचार जो है ये हमने तैयार कर लिया। अब इसी तरीके से ये 2 से 3 दिन तक सिरके में भीगा रहेगा और 3 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। खुश जायका, रंग बिरंगा, मज़ेदार अचार। उम्मीद है आपने सीखा होगा और आप भी हमारी तरह से अपने घर में चीज़ बनाएंगे जो कि साफ़ सुथरी भी होगी, सेहतमंद भी होगी और मज़ेदार भी होगी। DK's Follies देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। गुड बाय।